एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुकोदा और फेल एडवेंचरर और लैम्बर्ट के साथ कैरोलिना सिटी पहुंचते हैं। कैरोलिना सिटी पहुंचने के बाद लैम्बर्ट उन्हें बताता है कि कैरोलिना सिटी पूरे लियोनहार्ड किंगडम की 5th लार्जेस्ट सिटी है एंड उसकी फैमिली यहाँ पर लेदर मर्चेंट का काम करती आ रही है पीढ़ियों से। एंड इसके बाद लैम्बर्ट मुकोदा को बोलता है, मुकोदा क्या तुम मेरे शॉप पे आओगे, वहाँ पर काफी सारे आइटम्स है। जिसके बाद मुकोदा कहता है कि मैं तुम्हारी शॉप पे आना पसंद करूंगा। एंड इसके बाद मुकोदा देखता है कि जितने भी बैंडिट्स होते हैं एडवेंचरर उनको प्रिजन के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद एडवेंचरर मुकोदा को कहते हैं कि हम गिल्ड की तरफ जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे मुकोदा। जिसे सुनकर मुकोदा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगा। मुकोदा लैम्बर्ट को कहता है कि मैं तुम्हारी शॉप पे कभी और आऊंगा एंड वो लैम्बर्ट को गुड बाय कहके गिल्ड की तरफ चला जाता है। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट मुकोदा को कहती है कि तुम्हारा लाइसेंस तो एक्सपायर हो गया है और ऐसा लगता है कि तुम एक जी रैंक के एडवेंचरर हो, क्या तुमने किसी भी तरह का टास्क को एक्सेप्ट नहीं किया था। और हमारा गिल्ड ये मानता है कि जिन भी एडवेंचरर की एक्टिविटी कम होती है उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं होती एडवेंचरर बनने में। वो रिसेप्शनिस्ट हमारे मुकोदा को बताती है कि नए जी रैंकर्स क्वेस्ट का सहारा लेते हैं अपनी रैंक को जल्दी से जल्दी इंक्रीज करने के लिए। रिसेप्शनिस्ट मुकोदा को कहती है कि एक बार तुम एफ रैंकर्स एडवेंचरर बन जाओ तो तुम्हें केवल मंथ में एक बार एक्टिव रहने की जरूरत होगी और इसी के साथ क्वेस्ट तुम्हें काफी सारा एक्सपीरियंस और मॉनेटरी रिवॉर्ड भी देता है। एंड ये सुनकर मुकोदा कहता है ठीक है, तो फिर मैं दोबारा रजिस्टर करना चाहूंगा। मुकोदा रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसके पास पिछली बार से ज्यादा फैमिलियर है। एंड ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट मुकोदा से पूछती है कि अच्छा तो दिखाना जरा। और इतना कहते ही मुकोदा सुई को दिखाता है। वो कहता है कि ये एक यूनिक स्लाइम है और इसी के साथ ये क्यूट भी है और काफी स्ट्रॉन्ग भी। और इतना सुनते ही गिल्ड में जितने भी एडवेंचरर रहते हैं वो सारे हंसने लग जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट तो डरी जाती है और वो भी सुई को देखकर, भाई क्या नागराज है क्या, वो एक छोटा सा स्लाइम है वो भी गोल। और इसके बाद मुकोदा रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि मैं कुछ चीजें बेचना चाहता हूँ। एडवेंचरर पार्टी का लीडर कहता है कि मुकोदा तुम क्या बेचने वाले हो। मुकोदा उन्हें बताता है कि मैं कुछ मॉन्स्टर्स को बेचने वाला हूँ जिन्हें मेरे फैमिलियर ने मारा है। और इसके बाद एडवेंचरर पार्टी का लीडर मुकोदा के पास आके मुकोदा के कान में कहता है, हे मुकोदा मैं काफी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि किस तरह के मॉन्स्टर्स को तुम्हारे फैमिलियर ने मारा। और इसके बाद मुकोदा वहाँ पे मॉन्स्टर्स का ढेर लगा देता है अपनी डोरेमोन की पॉकेट का यूज करके। मुकोदा उन सभी को बताता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स चिकन की तरह टेस्ट करते हैं। एंड इसके बाद फेल भी अपना ओपिनियन देते हुए कहता है कि केरा रेज फॉर्म जो तुमने कल रात को बनाया था वो काफी मस्त था। और इसके बाद हमारा मुकोदा 2 और मॉन्स्टर्स को निकालने वाला रहता है लेकिन वो बोलता है कि इन्हें यहीं पड़े रहने दो। एंड इसके बाद वो एडवेंचरर कहते हैं कि एक पर्सन के लिए इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ देखना काफी इम्पॉसिबल है। और उनमें से एक पर्सन कहता है कि मैंने तो रेड सरपेंट को इससे पहले कभी नहीं देखा एंड पक्का मुकोदा का फैमिलियर कोई और नहीं फेनरीर है। और अब हम देखते हैं गिल्ड के बूचर को जो कि कह रहा होता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरा काम कोई और करता है। एंड इसके बाद मुकोदा उस बूचर से पूछता है कि मॉन्स्टर्स को गिल्ड के अलावा भी कहीं काटा जाता है क्या। जिस पर बूचर कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन अनलाइसेंस्ड तुम्हें चीट कर सकते हैं या फिर उनका काम अच्छा नहीं होता। वो मुकोदा को कहता है कि गिल्ड के बूचर बेस्ट होते हैं, वो मीट के साथ आइटम के लिए भी केयरफुल रहते हैं। एंड भाई को इससे बताओ जितने मॉन्स्टर्स इसने काटे नहीं होंगे उससे ज्यादा मुकोदा खा के बैठा है। बूचर मुकोदा को बताता है कि एक रेड सरपेंट काफी हाई क्वालिटी का आइटम होता है एंड मैं इसके लेदर की बात नहीं करता, हम जैसे मामूली लोग इसके मीट को कभी भी टेस्ट नहीं कर पाते हैं। एंड इसके बाद फेल और मुकोदा दोनों सोचते हैं कि ब्लैक सरपेंट का टेस्ट तो काफी अच्छा था तो हम जल्दी जल्दी इससे भी ट्राई करना चाहते हैं। और इसके बाद एडवेंचरर ग्रुप का लीडर मुकोदा के पास आके कहता है, हे मुकोदा मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ लेकिन क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि कल हमने किन किन मॉन्स्टर्स का मीट खाया था। मुकोदा उन्हें बताता है कि कल हमने ब्लैक सरपेंट, रॉक वर्ड और जायंट डियर का मीट खाया था। एंड ये सुनकर वो सारे के सारे एडवेंचरर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड वो कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमने इतना हाई क्वालिटी का इंग्रेडिएंट खाया था। और इन सब चीजों के बाद एक एडवेंचरर कहता है कि मुकोदा उनका टेस्ट तो काफी ही मजेदार था। एंड इसके बाद एडवेंचरर ग्रुप का लीडर मुकोदा को कहता है कि मुकोदा हमें इस सिटी के अंदर सभी लोग जानते हैं तो अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो हमें याद करना। एंड इस पर एक एडवेंचरर कहता है कि कोई भी इतना स्टूपिड तो नहीं होगा सिटी के अंदर जो हमारे लीडर से पंगा ले सके। और अब हम देखते हैं कि मुकोदा और फेल अगले दिन गिल्ड के अंदर आते हैं जहाँ पे कई सारे क्वेस्ट रहते हैं। एक क्वेस्ट रहता है लगेज कैरी करने का जिसका 1 पॉइंट रहता है और दूसरा क्वेस्ट रहता है हर्ब्स कलेक्ट करने का जिसके लिए मुकोदा को 2 पॉइंट्स मिलेंगे और तीसरा रहता है गोब्लिन को हंट करने का जिसमें मुकोदा को 3 पॉइंट्स मिलेंगे। मुकोदा सोचता है अगर मैं 1 पॉइंट रोज जमा करूँ मुझे 3 महीने लगेंगे जी रैंक से एफ रैंक तक
तक जाने के लिए। एंड इसके बाद फेल मुकोदा को कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि गोबलिन को हंट करने चलते हैं। एंड इसके बाद मुकोदा कहता है कि मैं किसी गोबलिन को हंट नहीं करने वाला। और फेल और मुकोदा ये कहकर लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद फेल कहता है तो ठीक है, फिर हम सुई से पूछ लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फेल सुई से पूछता है कि सुई तुम क्या चाहते हो। सुई कहता है कि सुई लड़ना चाहता है। एंड इसके बाद मुकोदा भी कहता है कि ठीक है, तो फिर हम गोबलिन हंट करने के लिए जाएंगे। एंड वो गोबलिन को हंट करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जंगल में उन्हें 3 गोबलिन्स मिलते हैं। जिसके बाद मुकोदा सुई को कहता है सुई क्या तुम उन्हें मार सकते हो। और इतना कहने की देर थी, सुई उन पे एसिड अटैक करके उन्हें मार देता है। मुकोदा कहता है कि सुई की स्किल तो काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड इसके बाद फेल मुकोदा को कहता है कि जल्दी से उनके कान काटो, क्योंकि तुम्हें प्रूफ भी चाहिएगा कि तुमने ही इन गोबलिन्स को मारा है। एंड मुकोदा उनके कान काटता है और मुकोदा की हालत खराब हो जाती है, जिसे देखकर फेल कहता है तुम कितने वीक हो, तुमने अभी तक कितने सारे क्रिएचर्स को पका दिया है। और ये सुन के हमारा मुकोदा काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि उन्हें पकाना और उनके कान काटना काफी अलग अलग चीज है। और इधर हमारा नन्हा वॉरियर सुई सारे के सारी गोबलिन्स को मार देता है। एंड इसके बाद फेल कहता है कि बढ़िया, अब रह गया बस इनके कानों को कलेक्ट करना। एंड वो मुकोदा को जबरदस्ती लेके जाता है उनके कान कलेक्ट करवाने के लिए। मुकोदा उनके कान कलेक्ट कर लेता है। एंड इसके बाद मुकोदा की हालत फिर खराब हो जाती है। अब फेल कहता है कि बढ़िया, हमारा काम हो गया, चलो सिटी वापस चलते हैं। मुकोदा कहता है कि हम सिटी के इतने पास है और अगर सिटी के लोगों ने इतने सारे गोबलिन्स को मरा हुआ देख लिया तो वो डर जाएंगे। एंड इसके बाद फेल कहता है कि सुई इसे डिसॉल्व कर सकता है। और इतना सुनते ही मुकोदा सुई से पूछता है सुई क्या तुम ये सच में कर सकते हो। और इसके बाद सुई सारे के सारे गोबलिन्स को डिसॉल्व कर देता है। और भाई मुझे ये बताओ, इस एनिमे का नाम कैंप फायर कुकिंग क्यों है? इसका नाम होना चाहिए था सुई कैन डू इट, क्योंकि आधे से ज्यादा काम सुई ही करता है। और इसके बाद हमारा मुकोदा सुई और फेल को एक बढ़िया सी ट्रीट देता है और सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं इस विलेज में कम से कम 2 या 3 महीने रुकूंगा ताकि मैं अपनी रैंक अप कर सकूं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।